नमस्कार सभी किसान साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि सभी जगह तकरीबन नरमे और कपास की जो बिजाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ जगह भी डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है भी आप लेट बिजाई करें, 15 अप्रैल के बाद में बिजाई करें। तो अभी लोग बिजाई स्टार्ट करेंगे। परमिशन भी है वो भी अभी आई है 3 से 4 दिन पहले। तो अभी अपने बिजाई करने से पहले उसके अंदर खुराक है वो अपने को क्या देनी है, बिजाई के अंदर खाद है, उर्वरक है वो अपने को क्या देना है, किस प्रकार से अपने को बिजाई करनी है, जो 20 की दूरी है वो क्या रखनी है, लाइन से जो लाइन की दूरी है वो क्या रखनी है। ये तो अपने इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। अपने को कपास की फसल के अंदर, नरमे की फसल के अंदर कौन कौन से खुराक जो तत्व है वो देने हैं। इसलिए तो किसान भाइयों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास लगे बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों अपने जान लेते हैं भी अपने जो ज़मीन जब पानी लगा दिया आपने, जैसे ट्यूबवेल का मीठा पानी वो लगा दिया, लेकिन इस बार जो नहर है वो भी अच्छी चल रही है, जो वहाँ पे नहर का पानी लग गया। अब उसके अंदर अपने जुताई करेंगे, उस समय अपने को कौन सी खाद डालनी है। तो जो लोग एसएसपी डालना चाहते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट जो सुपर बोलते हैं, वो डालना चाहते हैं। सिंगल सुपर अच्छा खाद है, लेकिन और जो सिंगल सुपर फास्फेट है सब बेकार है। आप अगर अच्छा सिंगल सुपर फास्फेट में मैं मानता हूँ तो वो कोरोमंडल का ग्रोमोर आता है, ग्रोमोर प्लस के नाम से, जिसके अंदर कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, जिंक और बोरोन 5 तत्व होते हैं। और उसका बैग तकरीबन 650 से 700 रुपये के आसपास होता है। आप एकड़ की मैं बात करूं तो 2 बैग आपको एकड़ के डालने चाहिए एसएसपी के, सबसे अच्छा वो है। उसके अलावा जो भी कंपनियां दे रही है उसके अंदर कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा ऑप्शन अपने दूसरा बात करेंगे। उसके अलावा जो अपने और दूसरा है, या आप अगर सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाल रहे हो तो उसकी जगह आपको डालना चाहिए डीएपी। डीएपी कितना डालना चाहिए? डीएपी डालना चाहिए आपको 25 किलो एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। एक बैग 25 किलो भी गया एकड़ के हिसाब से बात करें तो एक बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके अंदर अपने को नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल जाएगी। उसके साथ में अब अपने को पोटास भी पूरी करनी है, कुछ सल्फर भी देना है, या कुछ अदर जो को माइक्रोन्यूट्रेंट है वो भी देने हैं। अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो उसके साथ आप थोड़ी मात्रा के अंदर 10 से 15 किलो या 20 किलो एकड़ का आपको यूरिया भी डालना है। 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, 25 किलो आपको डीएपी। एसएसपी की जगह वो ले सकते हो, या आप तो या डीएपी आप ले सकते हो। पोटास, अब आप बात आती है भी पोटास फसल को उसकी मतलब स्ट्रेस से बचाने के लिए, या फसल को मतलब जो सहनशील करने के लिए, फसल सूखे के प्रति या मौसम के प्रति सहनशील होती है, वो सब पोटास का ही काम होता है। कपास के अंदर जो रेशा बनता है या उसके अंदर जो तेल की मात्रा बढ़ती है बिनोड़े के अंदर, वो अपनी जो बढ़ती है वो पोटास से ही बढ़ती है। तो पोटास अपने को वो लेनी है आप MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास 60% होती है, वो आप लीजिए 25 किलो एकड़ के हिसाब से, वो आपने ली। अगर पोटास आप वो नहीं यूज़ कर रहे हो, आप डीएपी यूरिया यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके साथ में मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है, पॉली हाइलाइट होता है ICL कंपनी का, जिसके अंदर अपने को पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम 4 प्रकार के तत्व मिलते हैं। इसके अलावा अपने को और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंदर तकरीबन आपने यूरिया होगी, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस होगी, पोटास होगी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, यानी 6 तत्व अपने इन 3 प्रोडक्ट डाल के अपने पूरा कर सकते हैं। मानता हूँ इस बार किसान जो है वो काफ़ी जो कंडीशन है कॉटन फार्मर की, वो हालात ख़राब है, लेकिन अपने को फसल की अच्छी पैदावार के लिए ये डालना ज़रूरी है। अगर कोई भी भाई कमेंट कर रहे हैं भी आप ये बता रहे हो ये नहीं डाला, अपने को देखो किसान भाइयों, अगर फसल की अच्छी पैदावार लेनी है तो अपने को उसको खुराक भी अच्छी देनी पड़ती है। मैं ये बात नहीं कह रहा भी आप ये इतना सारा सामान डाल रहे हो आपका फसल होती है या नहीं होती। फसल जब ही होगी जब अपने खुराक डालेंगे। मौसम की भी मार थी पिछली बार, कुछ बीमारियों का भी अटैक था, उस वजह से नहीं। इस बार उम्मीद करते हैं भी कॉटन है वो अच्छा हो, 10 क्विंटल 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन वो तभी होगा जब अपने उसको कुछ ना कुछ उसकी खुराक दी जाए। इस खुराक का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, यही 1500-2000 रुपये एकड़ के हिसाब से खर्चा होता है। तो ये बात होगी। अब अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर अदर और कौन से न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है। 6 माइक्रो न्यूट्रेंट की भी फसल को आवश्यकता होती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, जिसके अंदर आता है जिंक, कॉपर, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम,
और ये हो गया जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, फेरस, जो ये 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। उसके अंदर आप या तो टी10 का माइक्रो फूड के नाम से आता है, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो आप, उसके अंदर 6 तत्व होते हैं। या फिर मल्टीप्लेक्स का आलक्रॉप के नाम से आता है, या दयाल का महाशक्तिशाली के नाम से आता है, या फिर आप जो एरीज का एग्रोमीन के नाम से आता है। और सबसे बेस्ट आपको अगर मिलता है तो मेरी मानने में IMT कंपनी का या रानाडे जो कंपनी है महाराष्ट्र की, उसका बोरोकोल परमाइट के नाम से आता है। अपने हमारे एरिया की बात करूँ, हनुमानगढ़ गंगानगर, यहाँ से कंपनी बाइंड अप कर चुकी है, यहाँ पे काम नहीं कर रही है, इस वजह से यहाँ पे किसान भाइयों को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे मिलता है, अदर मेरी वीडियो जहाँ से भी जो लोग देख रहे हैं, तो आप IMT कंपनी का, रानाडे जो कंपनी है उसका बोरोकोल परमाइट के नाम से आता है, वो आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन सबसे बेस्ट माइक्रो न्यूट्रेंट वही है। अब अपने खुराकी तत्व अपने फसल को पूरा कर दिए। ये आपको ज़मीन में जब भी कल्टीवेटर लगा दो उसके ऊपर डाल देना है, फिर सुहागा लगा के डबल और आपको बिजाई कर देनी है। इसके अंदर अपने एक जो इनके साथ में डाल सकते हैं वो माइकोराइजा जिसे बोलते हैं। माइकोराइजा क्या चीज़ है? माइकोराइजा एक जो जड़ों के द्वारा, मतलब कुछ खेजड़ी की जड़ें होती है या कुछ जड़ों के द्वारा उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो निकाले होते हैं, और वो क्या होता है, फास्फोरस को ज़्यादातर PSB कल्चर के रूप में काम करता है। जो ज़मीन के अंदर फिक्स पड़े हुए न्यूट्रेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व करके पौधे की जड़ों को देते हैं, उससे पौधा एक जाड़ बना लेता है, और जाड़ बना के जो भी ज़मीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं ज़्यादातर वो फास्फोरस के लिए होता है। तो उस वजह से वो अपने को अगर बढ़िया कंपनी का है तो वो 2.5 किलो या 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका डोज है। उसके अंदर अपने कृषि रसायन का अच्छा आता है, IIL का अच्छा आता है, या अपने IPL का अच्छा आता है। IPL का एक प्रीमियम वैम HD के नाम से आता है, अच्छा माइक्रोराइजा है। आप ये बढ़िया माइक्रोराइजा यही डालें आप। उसके अलावा आप अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ अपने को और कौन से, सल्फ़र है, अगर कोई DAP डाल रहा है, पहली बात है पॉलीआइट और सुपर डाल देगा, उसके अंदर सल्फ़र पूरी हो जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा अपने बात करें सीड ट्रीटमेंट है, वो PSB कल्चर, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, उससे आप सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें। उससे आपका जर्मिनेशन के अंदर हो सकता है, अभी मौसम ठंडा है लेकिन अगर गर्मी बढ़ती है तो अपने क्या है, सीड जर्मिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो आप कुछ ना कुछ, मतलब सीड ट्रीटमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 30-40 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से खर्चा आता है। आप PSB कल्चर से सीड ट्रीटेड करके बोए। अब बात आती है भी अपने इसको लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की क्या दूरी रखनी है, और बीज दर अपने को क्या रखनी है। बीज दर जो रखनी है वो अपने को रखनी है 2 पैकेट, यानी 475 ग्राम का पैकेट होता है, अपने को 2 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करनी है, ज़्यादा बीज नहीं डालना है। और आप मेरी माने तो पॉसिबल हो सके जो 3.25 फुट का पाड़ा होता है जिसके अंदर 3 हड़ वाली मशीन बोलते हैं, उसी से बिजाई करें आप। उससे क्या होगा, पौधे के अंदर हवा अच्छी लगेगी तो इंसेक्ट का अटैक कम होगा, बीमारियां कम आएगी, अपने को निराई गुड़ाई है वो अच्छे से हो जाती है काफ़ी लंबे टाइम तक। जो मेड है वो नहीं निकालनी पड़ती है, एक बार लास्ट में अपने इकट्ठी मेड निकाल सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी अपने को अच्छी सीड भी कम लगेगा अपना, उसके अंदर बचत होगी सीड की भी। एक पैकेट अगर बचत होती है तो भी ऐसे मान के चले 864 रुपये का इस बार पैकेट है। जो नया रेट आया है वो 864 रुपये, हो सकता है आपको 860 भी मिल जाए या 850 भी, कुछ कैश के अंदर आप लेते हो तो आपको इतना मिल सकता है। उसके अलावा किसान भाइयों अपने बात करें पौधे से पौधे की जो दूरी है वो अपने को कम से कम, अगर आप 3 फीट का 3.25 फीट का पाड़ा रख रहे हो तो 2 फीट से अबव होनी चाहिए आपकी, 2 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पौधे को फैलने के लिए कम से कम 2, 2.5, 3 फीट की जगह आवश्यकता होती है। ये चीज़ें तो होगी अपनी बीज दर क्या रखनी है, ये चीज़ अपने को खुराक है, ये चीज़ें अपने को ज़रूर मेंटेन करनी है। उसके बाद में अपने को जब भी पौधा बड़ा हो जाए उसके बाद में अपने जो भी DAP है, पोटास है, और ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है बाद में। ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए ही जो मैंने आपको बताए हैं वो ज़मीन में डालने के लिए ही पोषक तत्व है, और आप ज़मीन में डालें, इससे आपको उसकी ग्रोथ है वो अलग ही दिखाई दे। एक साइड में ये डाल लेना, एक साइड में आप अदर सीधा डाल के, एक बैग SSP का डाल के फिर आप ट्राई कर लेना, आपको कितना फ़र्क लगे।
क्योंकि पौधा जब जर्मिनेशन होता है उसके बाद में उसको बढ़वार होती है, वो तकरीबन 60 दिन के अंदर उसकी अच्छी बढ़वार होता है। अपने क्या करते हैं, जब दूसरा सिलर लगाते हैं तब उसके अंदर डीएपी बिजाई शुरू करते हैं। बाद में भी अपने को डीएपी बिजाई करनी है, वो भी 60 दिन के अंदर अंदर उसकी पूरी करनी होती है। 45 से 50 दिन पे आप डीएपी की बिजाई है वो लास्ट कर दें। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो किसान भाइयों के लिए। और बीज भी है वो तकरीबन मार्केट के अंदर सभी बीज आ चुके हैं। टाटा का दिग्गज है वो बेस्ट है, अजीत है, राशि का 846 है, 951 है, या न्यूजीवुड का अच्छा टैलेंट है, या फिर और जो 2-3 कंपनियां और भी है, जैसे कावेरी का 307 है। अच्छी कंपनियां हैं, आप सभी का बीज ट्राई करें थोड़ा थोड़ा मात्रा में। कॉटन का अभी समय चला गया है, जिसे अपने कपास बोल देते हैं, अब उसकी बिजाई मत करें। अब से लेकर 15 मई तक आप नरमे की बिजाई आप कर सकते हैं। और जितना हो सके सरसों का, जैसे ये मेरे पीछे गेहूं लगी हुई, इसके अंदर हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी तूड़ी नहीं बनी है। तूड़ी बनने के बाद में इसको अंदर मिक्स करने की कोशिश करें, न कि जलाएं इसको। जलाने से क्या होता है, अपने कुछ लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक जीव होते हैं ज़मीन के अंदर, वो ख़त्म होते हैं। इसको अपने अगर मिक्स कर देंगे ना, तो इसके क्या है, एक ज़मीन ठंडी रहेगी, उससे जर्मिनेशन अच्छा होगा और अपना लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसके अंदर नमी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कर देना, ताकि सभी किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी है वो पहुंच सके। हमारा प्रयास ये रहता है, अभी किसान भाई है वो एक स्ट्रगल करता हुआ फार्मर होता है, क्योंकि वो कभी 2 नंबर की कमाई नहीं करता है, इसलिए उसको अच्छी चीज़ बताई जाए। मार्केट के अंदर अब जैसे डीएपी मैंने आपको बता दी, लेकिन मार्केट में कुछ लोग प्रोम भी बेच रहे हैं, प्रोम के नाम से कुछ नहीं है उसके अंदर, बेकार एकदम सामान है, आप वो मत खरीदें। ऐसे भ्रम में दुकानों वालों के मत आए, क्योंकि ये सब लूटने के लिए पड़े हैं किसानों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है भी, आप ऐसी चीज़ें यूज़ मत करें, अच्छी कंपनी की यूज़ करें। धन्यवाद किसान भाइयों।